मेयर श्रीमती प्रतिभा जैन जी, भाई कार्तिकेय जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, पूज्य बापू का ये साबरमती आश्रम हमेशा से ही एक अप्रतिम ऊर्जा का जीवंत केंद्र रहा है। और मैं जैसे हर किसी को जब जब यहां आने का अवसर मिलता है तो बापू की प्रेरणा हम अपने भीतर स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकते हैं। सत्य और अहिंसा के आदर्श हो, राष्ट्र आराधना का संकल्प हो, गरीब और वंचित की सेवा में नारायण सेवा देखने का भाव हो, साबरमती आश्रम बापू के इन मूल्यों को आज भी सजीव किए हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मैंने यहां साबरमती आश्रम पुनर्विकास और विस्तार का शिलान्यास किया है। बापू के पहले जो पहला आश्रम था, शुरू में जब आए, वो कोचरब आश्रम, उसका भी विकास किया गया है और मुझे खुशी है कि आज उसका भी लोकार्पण हुआ है। साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला आश्रम कोचरब आश्रम में ही बनाया था। गांधी जी जहां चरखा चलाए करते थे, कारपेंटरी का काम सीखते थे, 2 साल तक कोचरब आश्रम में रहने के बाद फिर गांधी जी साबरमती आश्रम में शिफ्ट हुए थे। पुनर्निर्माण होने के बाद अब गांधी जी के उन दिनों की यादें कोचरब आश्रम में और बेहतर तरीके से संरक्षित रहेगी। मैं पूज्य बापू के चरणों में नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। मैं सभी देशवासियों को इन महत्वपूर्ण प्रेरक स्थानों के विकास के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज 12 मार्च वो ऐतिहासिक तारीख भी है। आज के ही दिन बापू ने स्वतंत्रता आंदोलन की उस धारा को बदला और दांडी यात्रा स्वतंत्रता के आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई। आजाद भारत में भी ये तारीख ऐसे ही ऐतिहासिक अवसर की नए युग के सूत्रपात करने वाली गवाह बन चुकी है। 12 मार्च 2022 को इसी साबरमती आश्रम से देश ने आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया था। दांडी यात्रा ने आजाद भारत की पुण्य भूमि तय करने में, उसकी पृष्ठभूमि बनाने में, उस पुण्य भूमि का पुनः स्मरण करते हुए आगे बढ़ने में एक अहम भूमिका निभाई थी। और अमृत महोत्सव के शुभारंभ ने अमृत काल में भारत के प्रवेश का श्री गणेश किया। अमृत महोत्सव ने देश में जन भागीदारी का वैसा ही वातावरण बनाया जैसा
आजादी के पहले दिखा था। हर हिंदुस्तानी को खुशी होगी कि आजादी का अमृत महोत्सव, उसकी व्यापकता कितनी थी और उसमें गांधी के विचारों का प्रतिबिंब कैसा था। देशवासी जानते हैं, आजादी के अमृत काल के इस कार्यक्रम के दरमियान 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पंच प्राण की शपथ ली। देश में 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगा करके उनका पूरी तरह विकास की चिंता की गई। इतना ही नहीं, जल संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कार्य हुआ। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए गए। और हम याद है, हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति का एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम बन गया था।